हे गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैड हदीद, खानजादी और अभिषेक के बारे में। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि खानजादी और जैड हदीद का भी नाम एक दूसरे के साथ जुड़ा था, और वो क्यों जुड़ा था, कब तक जुड़ा था और उसकी वजह क्या थी, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैड हदीद और खानजादी एक कॉमन पार्टी में मिले थे। इनके दोस्त कॉमन थे, तो उस वजह से इन्हें पार्टी में एक दूसरे के साथ मिलने का मौका मिला। और जब ये एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस हुए, तब जैड हदीद को पता चला कि खानजादी यहाँ पे स्ट्रगल कर रही हैं और इनको एक गाना बनाना है, जिसके लिए इनको एक टीम की ज़रूरत है। और जैड हदीद हमेशा देखा गया है कि खूबसूरत लड़कियों की हेल्प करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। वो हमेशा ऐसे मौके को दोनों हाथों से लपकने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। तो यहीं पे उन्होंने देखा कि हाँ, खानजादी को ज़रूरत है, तो उन्होंने अपनी और अपनी टीम की मदद से खानजादी को सपोर्ट करने की कोशिश की। लेकिन दुर्भाग्य जैड हदीद का यहाँ पे ये रहा कि खानजादी को उसी वक्त ऑफ़र आ गया बिग बॉस से। तो हुआ क्या कि खानजादी फिर वहाँ से बिग बॉस चली गई, और जैड हदीद को एक शो मिला था जो लड़के लड़कियों का शो था, आई थिंक पता नहीं क्या नाम था उसका, तो वो उधर की तरफ जाके बिजी हो गए। फिर जब खानजादी ने बिग बॉस में एंट्री ली, तब यहाँ पे उनकी मुलाकात अभिषेक से हुई। फिर अभिषेक और जैड में से उनके दिमाग में चला होगा कि अब मैं किसको चूज़ करूँ। अब दोनों में कंफ्यूज होते 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 उन्होंने अभिषेक को फाइनल करने की कोशिश की एंड तक। और जैड हदीद को उन्होंने कहीं ना कहीं अपने मन में एक एज ए फ्रेंड के तौर पे कॉर्नर कर दिया था। अब उसके बाद क्योंकि ये लोग उस पार्टी में मिले थे, तो वो वहाँ से पिक्चर लीक हो गई और पिक्चर सोशल मीडिया पे आने लगी कि भाई ये तो एक दूसरे के इतने ज़्यादा करीब हैं, तो ये तो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने जब भी देखा है जैड हदीद को, वो किसी से भी मिलता है तो उसके मिलने का तरीका ऐसा ही है। आप उसके फ़ोटोज़ देख सकते हैं, उसकी जगह प्रोफाइल पे जाके देख सकते हैं। तो जैड हदीद के बारे में तो क्या ही बोला जाए। उसका तो सीन ऐसा है कि उसकी परिभाषा ही अलग है प्यार करने की। जिस शो में जाता है वहाँ पे वो कांड करके ज़रूर आता है, आपने रिकॉर्ड देखा ही होगा। अब बात कर लेते हैं कि फिर यहाँ से ये सब क्लियर हो गया, और जब यहाँ से पता चला खानजादी को कि भाई जैड हदीद का और मेरा सीन बिल्कुल अलग है, और फिर जब वो बाहर निकली, उन्होंने देखा कि हाँ, मुझे अब अपनी टीम बना लेनी चाहिए, मुझे जैड की टीम की ज़रूरत नहीं है। तब उन्होंने अपनी टीम खड़ी की। हालांकि छोटी टीम है फ़िलहाल, लेकिन धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो यहाँ से ये चीज़ें अलग हुई। और इसके बाद क्या हुआ कि जैड हदीद को पता चला कि भाई मेरी ज़रूरत अब खानजादी को नहीं है, तो वो थोड़े से तिल मिला गए। और तिल मिलाने के बाद दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया। हालांकि उस टाइम ये एक दूसरे को फॉलो करते थे और एक दूसरे की पोस्ट पे लाइक भी किया करते थे। ये है वो तस्वीर। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अब एक दूसरे को एक दूसरे की ज़रूरत नहीं थी, तो अनफॉलो करना ही था, क्योंकि खानजादी का जो फ्यूचर है वो जैड के साथ कभी नहीं मैच कर सकता। अब बात कर लेते हैं यहाँ अभिषेक की, जल्दी से कर लेते हैं बात, क्योंकि आप ज़्यादा लंबी वीडियो देखते नहीं हैं। अभिषेक का दोस्तों सीन ये है कि पहले नावेद सोल, उसके बाद अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि मैं मुनव्वर के साथ रिलेशनशिप में हूँ। अभी आपने एक इंटरव्यू में देखा होगा कि उस एंकर को किस करते हुए नज़र आ रहे हैं अभिषेक कुमार। तो मुझे तो भाई उनकी बहुत टेंशन होने लगी है कि आखिर ऐसा क्या है, कौन सा ऑर्गन है उनके अंदर जो कि काम करना बंद कर दिया है कि उनको ऐसे स्टेटमेंट देने पड़ रहे हैं। और हमने बिग बॉस के अंदर भी देखा था कि भाई जो उन्होंने एक लाइन बोली थी, वो आज तक मुझे याद है। वो मुनव्वर से कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि भाई तू तो मेरी ज़िंदगी की ईशा बन गई है। इसका मतलब समझ लेना आप खुद कि क्या मतलब है। और धीरे धीरे ये डाउट मेरा बढ़ता ही चला जा रहा है, पता नहीं क्यों। मेरा डाउट है, ये डाउट ही रहे तो अच्छा है, कंफर्म ना हो तो ही अच्छा है। मैं नहीं चाहता कि अच्छा खासा लड़का कुछ और ही निकले। मुझे तो इस बारे में सोच सोच के मैं बहुत टेंशन में हूँ, क्योंकि जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं कुछ अच्छे नहीं हैं। क्योंकि नावेद सोल ने भी बोल रखा है कि ही इज़ अ डार्लिंग, और मैं प्यार करता हूँ उससे, और आई लव यू घुटनों पे टेक के अभिषेक ने भी आई लव यू बोल रखा है नावेद को, फूल वूल दे रखे हैं। तो जितना कंफर्टेबल अभिषेक कुमार लड़कों के साथ दिखाई देते हैं, भाई क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में, ज़्यादा बात ना ही करूँ तो ही अच्छा है। कुछ बातें ऐसी हैं कि पर्दे में ही रहें तो अच्छी बात है, वरना पर्दा जो गिर गया तो राज खुल जाएगा। तो ये थी दोस्तों अभी तक की अपडेट, और आपका क्या कुछ कहना है इन दोनों ही अपडेट्स के बारे में, आप भी मुझे अपनी राय ज़रूर बता सकते हैं। और मैं मिलूँगा आपसे अभिजादी या फिर खानजादी की कोई भी लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट में। बाय बाय मेरे दोस्त।